बहुत समय पहले की बात है कि ललकपुर छोटे से गांव में रानी नाम की बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे जयेश के साथ रहती थी। उनका घर बहुत ही छोटा था। रानी दूसरों के घरों का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। जयेश बेटा, जा खानू भैया की दुकान से घर का राशन ले आ। अगर वह पैसे मांगे तो कह देना कि पैसे अगले महीने दे देंगे। ठीक है माँ, मैं अभी राशन ले आता हूँ। जयेश खानू की दुकान पर राशन लेने पहुंच जाता है। खानू भैया, माँ ने राशन मंगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जब चाहे मुंह उठाए उधार लेने चले आते हो यहाँ। अरे उधार की वजह से मेरी दुकान बंद होने की कगार पे है। अभी तुमने पहले के पैसे दिए नहीं है और उधार लेने चले आए। देखो जयेश, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। दुकानदार की यह बात सुनकर जयेश अपने घर की ओर चल पड़ता है और वह सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूँ जो 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकता। माँ किस तरह दूसरों के घरों में काम करती है। अब मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। बेचारी कब तक दूसरों का काम करती रहेंगी। मुझे कोई काम जरूर करना होगा। अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, ताकि मैं अपनी माँ को इस गरीबी से निकाल सकूं। जयेश जंगल के रास्ते से जा रहा था और वहाँ एक साधु बैठे हुए थे। साधु महाराज ने जयेश को अपने पास बुलाया। वे क्यों उदास हो बेटे? तेरे सिर पर परेशानी और चिंताओं की लकीरें क्यों दिखाई पड़ रही हैं? साधु महाराज, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते जिससे पूरे महीने का गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा। तुम्हारे मन में जो दुहक है वह एक दिन जरूर पूरा होगा। बेटा, तुम बड़े किस्मत वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत प्रकाशवान है। बहुत ही जल्दी ऐसा समय आएगा जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। लेकिन मैं तो केवल एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे पास तो साधन भी नहीं है और ना ही मैं कोई राजा हूँ। फिर हर किसी की जुबान पर मेरा नाम क्यों होगा? स्वामी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है और तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। जयेश को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती है और फिर जयेश भी अपने घर चला जाता है। बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया? राशन कहाँ है? माँ, खानू भैया ने उधार राशन देने के लिए मना कर दिया है। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें और उधारी नहीं दे सकता। तुम्हारे ऊपर पहले के ही बहुत पैसे हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज मालकिन से पैसे लेकर आऊंगी। तू खानू का हिसाब कराना। जाओ, तुम खाना खा लो। मैं खाना बाद में खाऊंगा। आप पहले मुझे एक बात बताओ। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक साधु महाराज मिले थे। वह कह रहे थे कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। कुछ ही दिनों में हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। मैं तो उनकी बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ में आया हो तो तुम मुझे बताओ माँ। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी एक साधु ने मुझसे कहा था कि यह तेरा बेटा बहुत सौभाग्यशाली है। बड़ा होकर यह राजकुमार बनेगा। लेकिन मैंने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया था। माँ, ये सब बेकार की बातें हैं। भला एक गरीब माँ का बेटा राजकुमार कैसे बन सकता है? राजकुमार तो महाराजा का बेटा बनता है। तुम सही कहते हो जयेश, लेकिन कभी कभी भविष्यवाणी सच भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणियों को सच होते हुए देखा है। हमारे गांव में रमिता नाम की एक औरत ने एक बेटी और बेटे को जन्म दिया था। वह औरत भविष्यवाणी में बहुत विश्वास करती थी, इसलिए उसने अपने बच्चों का भविष्य पूछने के लिए एक साधु को बुलाया। उस साधु ने उससे कहा, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम कभी भी इन बच्चों का भविष्य जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा यह खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन साधु महाराज, ऐसा क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है। ठीक है, अगर तुम अपने बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा ये बेटा बड़ा होकर अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। ऋषि की यह बात सुनकर रमिता के होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषिवर, भले एक भाई अपनी बहन से कैसे शादी कर सकता है? मैं ये भविष्यवाणी नहीं मानता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर बेटा तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो तुम सब खुद देख लोगे। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। फिर रमिता अपने पति से कहती है,
नहीं, ये तो असंभव है। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे अपनी बेटी को मरवाना ही क्यों ना पड़े। ईश्वर ने हमें औलाद का सुख दिया और तुम क्या कह रही हो कि हम इस मासूम बच्ची को मरवा दें? मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन हमें इसे मरवा देना चाहिए, तभी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तुम ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? उस आदमी की बातों में आकर तुम इस मासूम की जान लेना चाहती हो। कितने वर्षों बाद भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणियां मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने इनकी अनदेखी की है तो मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ा। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के संकेत हैं। इसलिए इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। देखो रमिता, हमें समझदारी से सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। बताओ अब हमें क्या करना होगा? तुम इस बच्चे को कहीं दूर ले जाकर मार दो, हमें ना चाहते हुए भी ऐसा करना ही होगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर भविष्यवाणी सच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वह मैं करूंगा। अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान लूंगा। तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दो जिससे मुझ पर किसी को शक ना हो। वो आदमी उस बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। लेकिन वह बच्ची किसी तरह बच जाती है। एक अमीर आदमी उस जगह से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है।